हेलो गाइज, योबर पाठशाला बेदाशोक में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बीसीआर, एमआईसीआर, ओसीआर, ओएमआर, एससीआर और क्यूआर कोड। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट्स इस टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा किस काम आता है, लेकिन मैं आप सभी को आज के इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक बहुत ही आसान भाषा में और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। और क्लास के एंड में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। ये सारी की सारी जो डिवाइसें हैं, बीसीआर, एमआईसीआर, ओसीआर, ओएमआर, एससीआर, क्यूआर कोड, ये सारी की सारी इनपुट डिवाइस हैं। क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो इन सब के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बीसीआर। किसकी बात करते हैं? बीसीआर, जिसकी फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर। क्या होती है? बार कोड रीडर। तो इसका काम क्या होता है? जो हमारा बार कोड होता है, कोई भी हम मान लीजिए हम साबुन खरीदने जा रहे हैं या शैम्पू खरीदने जा रहे हैं या आटा खरीदने जा रहे हैं, जब हम मॉल में जाते हैं तो उस पर क्या होता है, एक इस तरह का बार कोड बना हुआ रहता है। क्या बना हुआ रहता है? इस तरह का बार कोड बना हुआ रहता है। जब हम उसको खरीदते हैं तो दुकानदार क्या होता है, इसी बार कोड को स्कैन करता है। क्या करता है? इसी बार कोड को स्कैन कर सकता है। उससे पता लग जाता है कि ये आइटम क्या है, इसके प्राइस क्या है। सब कुछ किससे पता लगता है? इस बार कोड रीडर से ही पता लगता है। तो ये जो बीसीआर होती है, इसकी फुल फॉर्म बार कोड रीडर होती है। ये जो काम करता है, ये बीसीआर किसका काम करता है? बार कोड को रीड करने का काम करता है। तो ये बार कोड होता है और इसको रीड करने की मशीन को क्या बोला जाता है? बार कोड रीडर कहा जाता है। तो बीसीआर का पूरा नाम बार कोड रीडर होता है। ये एक इनपुट डिवाइस है जो वस्तुओं पर बने बार कोड को पढ़ता है। तो मैं इस क्लास में जितनी भी डिवाइस पढ़ाऊंगा, ये सारी की सारी क्या है? इनपुट डिवाइस। इसलिए कंफ्यूज मत हुई। तो ये जितनी भी डिवाइस है, बीसीआर, एमआईसीआर, ओसीआर, ये सारी की सारी क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो बार कोड में काली और सफ़ेद लाइनों के माध्यम से जानकारी संग्रहित होती है। तो जो ये बार कोड होता है, हम कोई भी प्रोडक्ट सामान खरीदते हैं तो उस पर ये काली और सफ़ेद लाइन होती है। इसी के अंदर सारी की सारी जानकारी संग्रहित होती है। अगर बात की जाए तो बारकोड के आविष्कार की, तो बारकोड का आविष्कार जोसेफ वुडलैंड एवं बर्नार्ड सिल्वर द्वारा किया गया। तो बारकोड का आविष्कार है वो जोसेफ वुडलैंड तथा बर्नार्ड सिल्वर ने किया। और बारकोड को प्रचारित करने का श्रेय एलन हेवरमैन को दिया जाता है। अगर बात की जाए बारकोड के आविष्कार की, तो बारकोड का आविष्कार है वो जोसेफ वुडलैंड एवं बर्नार्ड सिल्वर द्वारा किया गया था। लेकिन जो बारकोड है उसको प्रचारित करने का काम हेलन हेवरमैन को दिया गया है। तो बारकोड का आविष्कार है वो जोसेफ वुडलैंड एवं बर्नार्ड सिल्वर द्वारा किया गया, लेकिन बारकोड को जो प्रचारित करने का श्रेय है वो एलन हेवरमैन को दिया गया है। बारकोड को पढ़ने के लिए बारकोड रीडर प्रयुक्त होता है। बारकोड रीडर में होता है, उसमें एक लेजर बीम का प्रयोग होता है जो बारकोड से परावर्तित होकर डेटा को पढ़ती है। तो जो ये बारकोड रीडर होता है, इसके अंदर क्या होती है? लेजर बीम होती है। क्या होती है? ये लेजर बीम होती है जो रेड रेड सी आ रही है। अब इसी के द्वारा ये बारकोड पर जो जानकारी है उसको पढ़ता है। इसका उपयोग आप सुपरमार्केट में होता है, बैंक में होता है, शॉपिंग मॉल में, सुपर स्टोर आदि में किया जाता है। तो बड़े बड़े जो शोरूम मॉल होते हैं उनके अंदर किसका यूज होता है? बारकोड रीडर का यूज होता है। आप शोरूम के अंदर जाते हो, आप सारे आइटमों को क्या करते हो? खरीद लेते हो। जब जैसे काउंटर पे आते हो तो काउंटर वाला क्या करता है? उस बारकोड को रीड करता है बारकोड रीडर के द्वारा। तो उसी को क्या बोला जाता है? बारकोड रीडर कहा जाता है। सबसे अधिक काम में लिए जाने वाला बारकोड रीडर बीएआर कोडिंग पैटर्न यूपीसी है। कौन सी है? यूपीसी है, जो सबसे ज्यादा काम में ली जाती है। और इसमें कुल 10 अंकों वाला बारकोड होता है। जो यूपीसी होती है उसके अंदर क्या होता है? 10 अंकों वाला बारकोड होता है, जिसमें 5 कोड सप्लायर के संबंधी सूचना देते हैं और 5 कोड आइटम की सूचना देते हैं। कितने होते हैं? इसमें कुल 10 अंकों वाला बारकोड होता है यूपीसी में, जिसकी फुल फॉर्म यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होती है। जिसमें जो 5 होते हैं अंक होते हैं वो सप्लायर संबंधी सूचना होते हैं और 5 होते हैं वो आइटम की सूचना देते हैं। आजकल लगभग सभी दुकानों, मॉल और दवा की दुकानों, बिलिंग मशीन में किसका यूज होता है? बारकोड रीडर लगा होता है। ये लेजर से कोड स्कैन करके प्रोडक्ट की जानकारी जैसे कीमत, नाम, ब्रांड आदि तुरंत दिखा देता है। तो जैसे ही बारकोड को स्कैन करते हैं बारकोड रीडर के द्वारा, तो तुरंत पता लग जाता है प्रोडक्ट के बारे में, इसकी कीमत क्या है, क्या इसका नाम है, क्या ब्रांड है, वो सबका सब क्या लग जाता है? तुरंत पता लग जाता है।
उदाहरण के तौर पर आप जब कोई भी पेय पदार्थ खरीदते हैं तो बिलिंग काउंटर पर स्कैनर से उसका क्या होता है, बारकोड स्कैन किया जाता है। तो बारकोड रीडर में लेजर बीम का प्रयोग होता है, और बारकोड रीडर में जो बारकोड को पढ़ने के लिए किसका यूज होता है, लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं MICR। क्या होती है MICR? इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। क्या होती है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर होती है। इसका प्रयोग मुख्यतः बैंकिंग कार्यों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? जो MICR है इसका उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है, बैंक के कामों में किया जाता है। इसमें विशेष प्रकार की चुंबकीय स्याही से छपे अक्षरों को पढ़ा जाता है। क्या होता है? इसके अंदर एक विशेष प्रकार की चुंबकीय स्याही से जो छपे हुए अक्षर होते हैं उनको पढ़ा जाता है। जैसे मान लीजिए ये वाला है, इसके अंदर क्या है, ये चुंबकीय स्याही से क्या लिखे हुए हैं, अक्षर लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? अक्षर लिखे हुए हैं। इसको पढ़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? MICR। किसका यूज किया जाता है? MICR का यूज किया जाता है। उसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन भी बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो चुंबकीय स्याही से जो कुछ छपा हुआ रहता है उसको पढ़ने के लिए काम में लिया जाता है। MICR मशीन बैंक पर लिखे गए IFSC कोड, चेक नंबर आदि को पढ़ती है। क्या करती है? ये सबको आदि को पढ़ती है। इससे चेक प्रोसेसिंग तेज, सटीक और सुरक्षित होती है। तो देखिए होता क्या, जैसे मान लीजिए आप कहीं चेक लेके गए, ठीक है, चेक पे क्या होता है, एक चुंबकीय स्याही लगी होती है, उसको MICR के अंदर डाला जाता है। वो तुरंत पढ़ लेता है कि ये किसका खाता है, कहाँ खाता है, अकाउंट नंबर किसका है, क्या अकाउंट, तुरंत पढ़ लेता है। उसमें आपको मैनुअली डालने की जरूरत नहीं होती। आप जैसे ही इसको चेक को MICR में डालोगे वो तुरंत क्या करता है, उसको रीड कर लेता है कि किसके नाम का चेक है, किसको देना है, क्या कौन सी बैंक में इसका खाता है, बैंक नंबर क्या, सारी की सारी उसमें क्या आ जाती है, तुरंत डिटेल आ जाती है। इसलिए फास्ट काम करने के लिए MICR का यूज किया जाता है। उसकी फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन होती है। ये 9 अंकों का कोड 3 हिस्सों में बटा होता है। इसके अंदर क्या होता है, 9 अंकों का कोड होता है और उसको 3 हिस्सों में बटा होता है। पहले 3 अंक शहर कोड के लिए यूज लिए जाते हैं, बीच के 3 अंक बैंक का कोड होता है और आखिर के 3 अंक किसके लिए लेते हैं, शाखा कोड के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो पहले 3 अंक शहर कोड, ये उस शहर को बताता है जहां बैंक की ब्रांच स्थित है। क्या होता है, जो पहले 3 अंक होते हैं वो उस शहर को बताता है जहां बैंक की ब्रांच स्थित है। बीच के 3 अंक ये बैंक की पहचान कराते हैं, जैसे कि SBI के लिए एक कोड अलग से होता है, HDFC के लिए दूसरा कोड होता है। तो ये बैंक की पहचान कराते हैं बीच के 3 अंक की कौन सी बैंक है, और आखिर के 3 अंक ये बैंक की विशेष शाखा को दर्शाते हैं कि भाई SBI का बैंक है, लेकिन SBI की कौन सी शाखा है। SBI में बहुत सारी शाखाएं होंगी। आप मान लीजिए एक ही शहर के अंदर कम से कम 50 SBI बैंक खुली होती है, हर शाखा का अलग अलग वो होता है। तो ये क्या होता है, आखिर के 3 अंक होते हैं, ये विशेष शाखा को बताते हैं। क्या बताते हैं, विशेष शाखा को बताते हैं। तो जो MICR होता है इसमें 9 अंकों का कोड होता है। पहले के 3 अंक शहर कोड, ये शहर को बताते हैं कि बैंक की ब्रांच कौन से शहर में स्थित है। बीच के 3 अंक उस बैंक के बारे में बताते हैं कि बैंक कौन सी है, और आखिर के 3 अंक ये बैंक की विशेष शाखा को दर्शाते हैं कि कौन सी शाखा है। क्योंकि एक शहर के अंदर 10 बैंक होंगी SBI की बहुत सारी शाखा है, तो ये विशेष शाखा को दिखाएगी ये कौन सी बैंक है। तो बैंक चेक के नीचे जो नंबर लिखे होते हैं जैसे IFSC कोड, चेक नंबर आदि, वे चुंबकीय स्याही से बने होते हैं। MICR मशीन इन अंकों को पढ़कर चुंबकीय सिस्टम में डाल देती है। तो क्या होती है, जो चुंबकीय स्याही के जो बने हुए रहते हैं, जो IFSC कोड, चेक नंबर होता है, सारा चुंबकीय स्याही का बना हुआ होता है। MICR मशीन उस अंकों को पढ़कर कंप्यूटर सिस्टम में डाल देती है पूरी की पूरी डिटेल। इससे चेक प्रोसेसिंग क्या होती है, तेज हो जाती है, सटीक होती है और एकदम सुरक्षित होती है। इसीलिए MICR का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं OCR। OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। क्या होती है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होती है। अब इसका देखिए काम क्या होता है, ये काम क्या होता है, अगर कोई भी किताब है, अगर उसको आप डिजिटल रूप में चेंज करना चाहते हो तो आप किसका यूज करोगे, OCR का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, OCR का यूज करते हो। मान लीजिए आपके पास में कोई किताब है, वो बहुत पुरानी हो चुकी है, अब आपको लगता है यार ये ज़्यादा रख ली तो ये क्या होगी, फट जाएगी, इसके पन्ने इसमें से हट जाएंगे। तो आप उसके लिए किसका यूज कर सकते हो, OCR का यूज कर सकते हो। उसके अंदर जो आपकी किताब होती है उसको ये किस में चेंज कर देता है, डिजिटल्स में। किस में चेंज कर देगा, डिजिटल टेक्स्ट में बदल देता है। तो OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होता है। ये छपे या हाथ से लिखे हुए अक्षरों को पहचान कर उनको डिजिटल टेक्स्ट में बदल देता है।
OCR स्कैनर विशेष सॉफ्टवेयर का संयोजन जो छपे हुए हस्तलिखित अक्षरों को क्या करता है, पहचान कर सकता है। अगर इसका एग्जाम्पल की बात की जाए, जो हमारा मोबाइल होता है वो भी एक OCR ही होता है। क्या होता है, OCR भी होता है। वो भी क्या करता है, किसी डॉक्यूमेंट्स को हम स्कैन करते हैं, वो भी एक तरह का क्या होता है, OCR ही होता है। तो इसका उपयोग टेक्स्ट स्कैनिंग और एडिटिंग के लिए किया जाता है। तो OCR का उपयोग टेक्स्ट स्कैनिंग और एडिटिंग के लिए किया जाता है। OCR का प्रयोग विशेष रूप से डेटा एंट्री के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, OCR का जो उपयोग होता है वो विशेष रूप से डेटा एंट्री के लिए वो होता है। और जो OCR के माध्यम से स्कैन किए गए अक्षरों को आप एडिट या फॉर्मेटिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो, OCR के माध्यम से जो आपने स्कैन किया गया है उसके अंदर आप एडिटिंग कर सकते हो और फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। अगर उदाहरण की बात की जाए तो स्कैन की गई किताब या डॉक्यूमेंट को वर्ड टेक्स्ट में बदलना। आप कई बार क्या होता है, अगर आप अपनी इस किताब को स्कैन करते हो या डॉक्यूमेंट को वर्ड टेक्स्ट में बदलते हो तो वो क्या होता है, OCR ही कहलाता है। तो OCR का उपयोग स्कैनर या मोबाइल ऐप के माध्यम से भी किया जाता है। तो जो हम OCR है उसका उपयोग हम स्कैनर के रूप में या मोबाइल के द्वारा भी करते हैं। जैसे आप किसी किताब या डॉक्यूमेंट्स का फोटो लेकर उसको क्या करते हैं, एडिटेबल टेक्स्ट में बदलना चाहते हैं, तो वही क्या होता है, OCR होता है। क्या होता है, OCR के जरिए ही होता है। यह अक्षरों को ASCII अमेरिकन, जिसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में परिवर्तित करता है। तो जो OCR होती है ये अक्षरों को ASCII में परिवर्तित करता है। यह प्रक्रिया सूचना को कंप्यूटर डालने के लिए प्रयोग में की जाती है। तो जो ASCII प्रक्रिया होती है ये क्या होती है, जो सूचना है उसको कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग में ली जाती है। इसकी फुल फॉर्म याद रखिए, ASCII की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ASCII की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके जरूरी जो डाटा होता है वो किस में चेंज होता है, डिजिटल रूप में चेंज होता है। तो ऑप्टिकल करेक्टर रीडर की अगर आविष्कार की बात की जाए तो इसका आविष्कार E.G. बर्ग के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, E.G. बर्ग के द्वारा किया गया। नेक्स्ट एक होता है स्मार्ट कार्ड रीडर। क्या होता है, स्मार्ट कार्ड रीडर। तो ये इस तरह से होता है, जैसे आप मान लीजिए कहीं शोरूम में कहीं पे जाते हो, आप क्या करते हो, जब पेमेंट करते हो आप सोचते हो यार मैं फोन पे नहीं करना चाहता, मेरे पास में ATM है। तो ATM को आप जिस मशीन में लगाते हो उस मशीन को क्या बोला जाता है, स्मार्ट कार्ड रीडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्मार्ट कार्ड रीडर बोला जाता है। और आप पेमेंट कर देते हो। तो जो स्मार्ट कार्ड होता है उसको जिस मशीन में लगा करके आप जो पेमेंट करते हो वो जो मशीन होती है उसी को क्या बोला जाता है, स्मार्ट कार्ड रीडर बोला जाता है। तो SCR की फुल फॉर्म होती है स्मार्ट कार्ड रीडर। ये एक स्कैनिंग डिवाइस है जो स्मार्ट कार्ड, जैसे हमारा डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या ID कार्ड को क्या करता है, पढ़ता है। इसका उपयोग आप ऑनलाइन पेमेंट, ATM और अपनी खुद की आइडेंटिफिकेशन के लिए आप करते हो। किसी स्कूल, कॉलेज या कंपनी में कर्मचारी और छात्रों के ID कार्ड को स्कैन करने के लिए SCR का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, किसी भी कॉलेज या स्कूल या कंपनी में जो कर्मचारी और छात्रों के जो ID कार्ड दिए हुए रहते हैं ना, वो जो आजकल मॉडर्न ID कार्ड आते हैं, उसको क्या होता है, स्कैन करते ही पता लग जाता है छात्र की डिटेल के बारे में कि भाई इस छात्र का नाम क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, या ये कर्मचारी का नाम क्या है, इसकी क्या पोस्ट है, वो सारा का सारा किससे पता लग जाता है, स्मार्ट कार्ड रीडर के द्वारा स्कैन करने पर पता लग जाता है। इसलिए इसका उपयोग स्कूल, कॉलेज या कंपनी में कर्मचारी और छात्रों के ID कार्ड को स्कैन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट ATM मशीन और पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस में भी इसका प्रयोग होता है। जो ATM मशीन होती है और POS पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसों में भी स्मार्ट कार्ड रीडर लगा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं QR कोड रीडर। QR कोड तो आप जानते हो, इस तरह का QR कार्ड होता है। जब आप कहीं भी जाते हो, दुकान पर अगर चाय पीने जाते हो तो आप QR कोड से क्या करते हो, पेमेंट करते हो। क्या करते हो, पेमेंट करते हो। तो इस QR कोड को पढ़ने वाली जो मशीन होती है उसी को क्या बोला जाता है, QR कोड रीडर। क्या बोला जाता है, QR कोड रीडर बोला जाता है। अगर QR कोड की पूरा नेम की बात की जाए तो इसका नाम होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड। क्या होता है, क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है। तो QR कोड की फुल फॉर्म होती है क्विक रेस्पॉन्स कोड। ये एक स्क्वायर रूप में जानकारी संग्रहित करता है। किसके रूप में, आप कभी भी देखोगे तो ये किस रूप में रहेगा, स्क्वायर के रूप में। किस रूप में रहेगा, एक वर्ग के रूप में रहता है। ये 4 बिट का प्रयोग किया जाता है। QR कोड में कितने बिट का प्रयोग होता है, 4 बिट का प्रयोग होता है। और इसे मोबाइल फोन से आसानी से क्या किया जा सकता है, स्कैन किया जा सकता है।
तो इसका उपयोग वेबसाइट लिंक, भुगतान और टेक्स्ट जानकारी साझा करने के लिए होता है। कई बार क्या होता है ना, कई वेबसाइट होती है उनके लिंक को किस में दे दिया, क्यूआर कोड के रूप में दे दिया जाता है। जैसे ही आप क्यूआर कोड को स्कैन करोगे आप तुरंत उस वेबसाइट पर पहुंच जाते हो। तो जो क्यूआर कोड है इसका उपयोग वेबसाइट लिंक, आप पेमेंट करने के लिए, और किसी टेक्स्ट अगर कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई किताब है उसकी भी एक क्यूआर कोड बना दिया जाता है। वो किताब उस क्यूआर कोड उस किताब की क्या देती है, पूरी जानकारी दे देती है। तो उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, क्यूआर कोड का यूज करते हैं। तो जैसे हम पेटीएम या गूगल पे से जब पेमेंट करते हैं तो हम किसको स्कैन करते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। किसको स्कैन करते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, क्यूआर कोड रीडर बोला जाता है। तो हमारा मोबाइल फोन भी किस तरह काम करता है, क्यूआर कोड रीडर की तरह काम करता है। तो क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होती है क्विक रेस्पॉन्स कोड। ये एक वर्गाकार होता है और ये 4 बिट का होता है और इसमें फोन में आसानी से इसको स्कैन किया जा सकता है। अब बात करते हैं ओएमआर। ओएमआर का फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है। तो इसका उपयोग की अगर बात की जाए तो पहले के जमाने में हम क्या होते, जब एग्जाम देते थे कंपटीशन एग्जाम, तो ऐसी क्या आती थी, एक ओएमआर आती थी। क्या थी, ओएमआर सीट होती थी। आजकल तो ऑनलाइन एग्जाम होने लगी है, हम डायरेक्ट कंप्यूटर पर देते। तो पहले एक ओएमआर सीट होती थी, यहाँ अपना नाम सब कुछ हम डिटेल डालते थे और उसके बाद में मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, तो आप इस गोले को क्या कर देते थे, गहरा कर देते, गोल गोल कर देते थे। अब आपने मान लीजिए सारी की सारी ओएमआर सीट में मतलब 50 क्वेश्चनों को आंसर कर दिया है। अब ये तो है नहीं कि इसको कोई आदमी है वो एक एक करके आदमी हर क्वेश्चन को आपको चेक करेगा कि आपका 1 नंबर सही है, 2 नंबर सही है, 3 नंबर आपका गलत है, 4 सही है, 5 सही है, 8 नंबर आपका गलत है। अगर इस तरह टाइप करे, इस तरह चेक करेगा तो एक ही ओएमआर को चेक करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए किसका यूज किया जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। किसका यूज किया जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन का यूज किया जाता है। इसके अंदर जितनी भी ओएमआर होती हैं 100, 200, 500 उनको एक साथ डाल दिया जाता है और एक एक करके सारी ओएमआर को क्या करता है, ये चेक कर देता है, तुरंत बता देता है कि इसके कितने क्वेश्चन सही थे, कितने क्वेश्चन गलत थे और इसके टोटल नंबर कितने आए हैं। तो ये किस काम के लिए लिया जाता है, ओएमआर को स्कैन करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो ओएमआर का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर है। ये उत्तर पुस्तिकाओं या फॉन्ट में बने निशानों को पहचानने के लिए प्रयोग होता है। ओएमआर शीट में विद्यार्थी गोले भरते हैं जिन्हें मशीन स्कैन करती है। कौन स्कैन करती है, मशीन स्कैन। अगर आदमी इसको एक एक को चेक करेगा तो आदमी से क्या गलती भी हो सकती है, लेकिन मशीन से क्या नहीं होती है, गलती नहीं होती है और जो हमारा काम होता है वो बहुत ही जल्दी फास्ट हो जाता है। इसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे नीट, जेई आदि में होता है। ओएमआर जो हमारी ओएमआर शीट होती है उसको क्या करने के लिए किया जाता है, स्कैन करने के लिए ओएमआर स्कैनर का यूज होता है। इसका प्रयोग किसी भी प्रकार की उत्तर पुस्तिका को जांचने में किया जाए। कोई भी आपकी ओएमआर शीट है उसको जांचने के लिए इसका हम यूज करते हैं। विशेष रूप से इसका उपयोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन के लिए किया जाता है। तो परीक्षा जैसे नीट, जेईई, यूपीएससी आदि की परीक्षाओं द्वारा ओएमआर शीट द्वारा गोले भरे जाते हैं और उन ओएमआर शीट में जो गोले भरे जाते हैं उसको स्कैन करने के लिए ओएमआर स्कैनर का यूज किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन होती है। तो ओएमआर मशीन इन उत्तरों को तेजी से स्कैन कर ऑटोमेटिक क्या करती है, चेकिंग करती है। ऑटोमेटिक चेक करके बता देती है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसको क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन। तो मैंने आपको बीसीआर, एमआईसीआर, ओसीआर, ओएमआर, एससीआर और क्यूआर रीडर के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ाया। अब एक बार इनका हम क्या करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। तो बीसीआर की फुल फॉर्म होती है बारकोड रीडर, एमआईसीआर की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ओसीआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ओएमआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, एससीआर की फुल फॉर्म होती है स्मार्ट कार्ड रीडर और क्यूआर रीडर की फुल फॉर्म होती है क्विक रेस्पॉन्स कोड रीडर। अगर बात की जाए बीसीआर का, इसका यूज दुकानों और मॉलों की वस्तुओं को पहचानने में हम करते हैं बारकोड का। एमआईसीआर का उपयोग मुख्य रूप से बैंकों में होता है। ओसीआर का उपयोग जो हमारा कोई भी टेक्स्ट है उसको क्या करता है, स्कैनिंग करने के लिए। किसके लिए, स्कैनिंग करने के लिए यूज में लेते हैं। ओएमआर का उपयोग परीक्षा उत्तर होते हैं उनको जांचने के लिए काम में लिया जाता है। एससीआर का उपयोग जो हमारा कोई भी आईडी कार्ड है या कोई हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है उनकी पहचान और सत्यापन के लिए यूज में लिया जाता है। और क्यूआर कोड का उपयोग हम मोबाइल पेमेंट या लिंक को स्कैनिंग करने के लिए हम क्यूआर कोड का यूज करते हैं।
तो अभी तक हमने इन सब के बारे में BCR, MICR, OCR, OMR, SCR, QR कोड के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में समझा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर SSC, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले BCR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BCR का फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर। क्या होता है? बार कोड रीडर। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो BCR बार कोड को स्कैन करके वस्तुओं की जानकारी पढ़ता है। नेक्स्ट, बार कोड किससे बना होता है? तो बार कोड होता है वो सफेद और काली लाइनों से बना हुआ होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। BCR में कौन सी तकनीकी का प्रयोग होता है? जो BCR बार कोड रीडर होता है उसमें कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है? लेजर बीम का। किसका प्रयोग होता है? लेजर बीम का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। BCR लेजर बीम से बार कोड स्कैन करता है। BCR का उपयोग कहाँ होता है? तो बैंक में होता है, या सुपरमार्केट में होता है, स्कूल में होता है, एयरपोर्ट में। तो BCR का है वो सबसे ज्यादा यूज है जो सुपरमार्केट के अंदर ये होता है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसको स्कैन करके उसका पूरा डिटेल उनको पता लग जाता है कि ये कौन सा सामान है और इसका क्या प्राइस है। तो सुपरमार्केट में सबसे ज्यादा यूज में होता है। नेक्स्ट, MICR का पूरा नाम क्या होता है? तो MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, या रिकॉग्निशन भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। यह चुंबकीय स्याही से लिखे अक्षरों को पढ़ता है। MICR तकनीकी का उपयोग कहाँ होता है? तो MICR जो तकनीकी का उपयोग हो कहाँ पे होता है? बैंक में होता है। क्या होता है? बैंक में होता है। तो MICR का उपयोग बैंक में जो चेक प्रोसेसिंग के लिए होता है। इसके द्वारा जो चेक की प्रोसेसिंग होती है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है। MICR में कौन सी स्याही प्रयोग होती है? जो MICR होती है उसमें चुंबकीय स्याही का उपयोग किया जाता है। क्या किसका उपयोग किया जाता है? चुंबकीय स्याही का उपयोग किया जाता है। और जो MICR होता है वो चुंबकीय स्याही से ही लिखे हुए अक्षरों को पहचानता है। नेक्स्ट, MICR कोड किस दस्तावेज पर होता है? तो MICR कोड है वो बैंक के चेक पर होता है। किस पे होता है? बैंक के चेक पर होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। MICR तकनीकी क्या प्रदान करती है? तो जो MICR तकनीकी है वो तेज और सटीक चेक प्रोसेसिंग करती है। क्यों होती है? इसमें जो चेक को प्रोसेसिंग करने की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है और एक्यूरेसी एकदम सही होती है। क्योंकि जैसे ही आप चेक को MICR मशीन में डालोगे वो तुरंत बता देगा कि इसका अकाउंट नंबर क्या है, जो ये चेक है उसका नाम क्या, सब कुछ डिटेल तुरंत आ जाती है। तो किसका यूज करते हैं? MICR तकनीक का उपयोग तेज और सटीक चेक प्रोसेसिंग के लिए होता है। OCR क्या होता है? तो OCR क्या होता है? ये अक्षरों को पहचानता है। क्या करता है? OCR छपे हुए अक्षरों को डिजिटल टेक्स्ट में बदल देता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। OCR किस कोड में टेक्स्ट को बदलता है? जो OCR होता है वो किस में बदलता है? ASCII। तो इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो किस में बदलता है? ASCII। इसकी फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होती है। ये याद रखिए। OCR का उपयोग कहाँ होता है? तो OCR का उपयोग होता है डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए। किसके लिए किया जाता है? OCR को डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए उपयोग में किया जाता है। जो OCR से स्कैन किए डॉक्यूमेंट्स को आप एडिट या उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। OCR क्या नहीं पहचान सकता? OCR हस्तलिखित अक्षर पहचान सकता है, कंप्यूटर टेक्स्ट पहचान सकता है, फोटो को स्कैन कर सकता है, लेकिन ये शब्द बोलना नहीं पहचान सकता। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। OMR किसे पहचानता है? तो OMR होता है जो मार्क और गोलों को पहचानता है। किसको पहचानता है? मार्क और गोले को पहचानता है। तो OMR उत्तर सीट पर बने निशानों को पहचानता है। नेक्स्ट, OMR सीट का उपयोग कहाँ होता है? तो OMR सीट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? परीक्षाओं में किया जाता है। तो प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तर जांच के लिए OMR का प्रयोग होता है। OMR सीट किससे भरी जाती है? तो OMR सीट या तो पेंसिल या काले पेन से। किससे भरते हैं? हम पेंसिल से या काले पेन से भरते हैं। कभी OMR सीट आप ब्रश से भरते देखे हो? कीबोर्ड से या माउस से नहीं। किससे भरी जाती है? पेंसिल या काले पेन से भरी जाती है। और ये जो गहरे निशान होते हैं उन्हीं को मशीन क्या करती है? OMR मशीन पहचान करती है। OMR का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR सीट कौन पढ़ता है? तो OMR सीट होता है वो क्या पढ़ती है?
स्कैनर मशीन होती है, वो उसके द्वारा पर इंसान नहीं पढ़ता, ना ही प्रिंटर पढ़ता है, ना मॉनिटर पढ़ता है। क्या कौन पढ़ता है? एक स्कैनर मशीन होती है, OMR शीट स्कैनर से पढ़ी जाती है। SCR का पूरा नाम क्या होता है? SCR का होता है स्मार्ट कार्ड रीडर। क्या होता है? स्मार्ट कार्ड रीडर होता है। SCR का उपयोग कहाँ होता है? तो SCR का उपयोग हम ATM और POS मशीन में होता है। रेलवे टिकट में नहीं होता, मोबाइल कैमरे में नहीं होता, कीबोर्ड में नहीं होता, किस में होता है? ATM और POS मशीन में होता है। ये क्या करता है? किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी या हमको पेमेंट करना है तो उसके लिए कार्ड, जो स्मार्ट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उनको क्या करता है? ये पढ़ता है। स्मार्ट कार्ड में क्या होता है? तो स्मार्ट कार्ड में चिप लगी हुई होती है। क्या होती है? स्मार्ट कार्ड में एक चिप लगी हुई होती है जिसमें डेटा स्टोर रहता है। SCR का उपयोग कहाँ नहीं होता? स्कूल ID कार्ड में होता है, डेबिट कार्ड में होता है, ATM कार्ड में होता है, लेकिन बारकोड स्कैनिंग के अंदर SCR का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट, QR का पूरा नाम क्या होता है? तो QR का पूरा नाम होता है क्विक रेस्पॉन्स। क्या होता है? क्विक रेस्पॉन्स। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। QR कोड किस प्रकार का कोड है? तो QR कोड एक 2D कोड है। क्या है? QR कोड 2 आयामी होता है और ये कितने बिट का होता है? 4 बिट का होता है और ये स्क्वायर के रूप में रहता है। QR कोड को स्कैन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो QR कोड को स्कैन करने के लिए हम कीबोर्ड का प्रयोग नहीं करते, ना ही प्रिंटर का करते, ना ही मॉनिटर के करते। किसका करते हैं? मोबाइल कैमरे का करते हैं। तो मोबाइल कैमरा होता है जो QR को स्कैन कर सकता है। नेक्स्ट, QR कोड में क्या स्टोर किया जा सकता है? तो QR कोड में हम वेबसाइट लिंक, पेमेंट डिटेल और टेक्स्ट सब का सब क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। वेबसाइट लिंक, पेमेंट डिटेल या टेक्स्ट सब कुछ हम स्टोर कर सकते हैं। QR कोड तकनीक का उपयोग कहाँ होता है? तो QR कोड तकनीक का उपयोग परीक्षा जांच में नहीं होता, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग में नहीं होता, ATM मशीन में नहीं होता। किस में होता है? डिजिटल पेमेंट में होता है। तो पेटीएम और गूगल पे जैसे ऐप QR कोड से क्या करते हैं? भुगतान करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।